स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज में हम आप लोगों को 12th बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए समाज शास्त्र के 500 अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न का तैयारी करवाने वाले हैं। और अगर आप इस सीरीज के सभी प्रश्न का तैयारी कर लेते हैं तो मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ कि एग्जाम में आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग इस सभी प्रश्न का तैयारी जरूर करेंगे। और आप लोग को बता दें कि यह इस वीडियो सीरीज का 5 नंबर वीडियो है। इससे पहले हम 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और दोस्तों, आप लोग को बता दें कि जितने भी लोग LGR स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, सोरोरेट क्या है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि सोरोरेट क्या है। शाली विवाह, बहु विवाह, देवर विवाह या बहुपति विवाह। दोस्तों, आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि सोरोरेट जो है वो एक शाली विवाह है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 2 नंबर प्रश्न है, किस समाज में सेवा विवाह का प्रचलन है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि किस समाज में सेवा विवाह का प्रचलन है। हिंदू समाज में, मुस्लिम समाज में, जनजातीय समाज में या सिख समाज में। दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि जनजातीय समाज में सेवा विवाह का प्रचलन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 3 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन नातेदारी की रीतियां नहीं है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन नातेदारी की रीतियां नहीं है। परिहार, वर्गीकृत संज्ञाएं, परिहास संबंध या माध्यमिक संबोधन। दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि वर्गीकृत संज्ञाएं नातेदारी की रीतियां नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 4 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस संस्था ने सर्वप्रथम जनजातियों के लिए कल्याण कार्य शुरू किया। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस संस्था ने सर्वप्रथम यानी सबसे पहले जनजातियों के लिए कल्याण कार्य शुरू किया। सर्व सेवा संघ, ईसाई मिशनरीज, आदिम सेवा संघ या सर्व कल्याण संस्थान। दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि ईसाई मिशनरीज संस्था ने सर्वप्रथम जनजातियों के लिए कल्याण कार्य शुरू किया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 5 नंबर प्रश्न है, मुसलमानों में कितने प्रकार के मेहर का प्रचलन है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि मुसलमानों में कितने प्रकार के मेहर का प्रचलन है। 2, 3, 4 या 5। दोस्तों, आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि मुसलमानों में 3 प्रकार के मेहर का प्रचलन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 6 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा एक अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए सहायता अनुदान की बात करता है। 275, 244, 164 या 334। दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275 में अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए सहायता अनुदान की बात करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 7 नंबर प्रश्न है, धर्म के सामाजिक सिद्धांत से कौन जुड़े हुए हैं। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि धर्म के सामाजिक सिद्धांत से कौन जुड़े हुए हैं। दुखरिम, फ्रेजर, टायलर या मैक्स मूलर। दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि दुखरिम जो है वो धर्म के सामाजिक सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 8 नंबर प्रश्न है, आपसी सहमति से तलाक को मुसलमानों में कहा जाता है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि आपसी सहमति से तलाक को मुसलमानों में क्या कहा जाता है। मुबारक, मुताह, खुला या डावर। दोस्तों, आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि आपसी सहमति से तलाक को मुसलमानों में खुला कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 9 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसने जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के धार्मिक सिद्धांत की वकालत की। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसने जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के धार्मिक सिद्धांत की वकालत की।
होकार्ट एवं सेनाट, हर्बर्ट रिजले, मजूमदार एवं मदन या जीएस घुरिये। दोस्तों आप लोग को यहाँ पे जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि होकार्ट एवं सेनाट ने जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के धार्मिक सिद्धांत की वकालत की। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 10 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन जनजाति की विशेषता है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन जनजाति की विशेषता है। समान भूभाग, समान भाषा, समान संस्कृति या इनमें से सभी। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि इनमें से सभी जनजाति की विशेषता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 11 नंबर प्रश्न है, किस समाज में पैशाच विवाह का प्रचलन था। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि किस समाज में पैशाच विवाह का प्रचलन था। हिंदू समाज में, मुस्लिम समाज में, सिख समाज में या आदिवासी समाज में। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि हिंदू समाज में पैशाच विवाह का प्रचलन था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 12 नंबर प्रश्न है, जाति एक अगतिशील वर्ग है, यह परिभाषा किसकी है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि जाति एक अगतिशील वर्ग है, यह जो परिभाषा है वह किसका है। घुरिये, रिजले, हटन या कूले। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि जाति की एक अगतिशील वर्ग है, यह परिभाषा घुरिये की है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 13 नंबर प्रश्न है, किस विद्वान का कथन है परिवार एक समूह है जो यौन संबंधों पर आधारित होता है, इसका आकार छोटा होता है और यह बच्चे के जन्म एवं पालन पोषण की व्यवस्था करता है। इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि किस विद्वान का कथन है परिवार एक समूह है जो यौन संबंधों पर आधारित होता है, इसका आकार छोटा होता है और यह बच्चों के जन्म एवं पालन पोषण की व्यवस्था करता है। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि यह जो कथन है वह मैकाइवर का है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 14 नंबर प्रश्न है, सबसे छोटे परिवार को क्या कहते हैं। इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि सबसे छोटे परिवार को क्या कहते हैं। मूल परिवार, संयुक्त परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार या मातृसत्तात्मक परिवार। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि सबसे छोटे परिवार को मूल परिवार कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 15 नंबर प्रश्न है, ऐसा परिवार जिसमें पुत्र के हाथ में सत्ता रहती है क्या कहते हैं। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि ऐसा परिवार जिसमें पुत्र के हाथ में सत्ता रहती है वैसे परिवार को क्या कहते हैं। पितृवंशीय परिवार, मातृवंशीय परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार या मातृसत्तात्मक परिवार। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि ऐसे परिवार जिसमें पुत्र के हाथ में सत्ता रहती है वैसे परिवार को पितृसत्तात्मक परिवार कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 16 नंबर प्रश्न है, परिवार निर्माण के लिए किनका होना जरूरी है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि परिवार निर्माण के लिए किनका होना जरूरी है। पिता पुत्र, माँ पुत्री, पति पत्नी या दो से अधिक व्यक्ति। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा बी सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि एक परिवार निर्माण के लिए पति पत्नी का होना जरूरी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 17 नंबर प्रश्न है, ऐसा परिवार जिसमें एक स्त्री के कई पति होते हैं क्या कहते हैं। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि ऐसा परिवार जिसमें एक स्त्री के कई पति होते हैं उसे क्या कहते हैं। एक विवाही परिवार, बहुपत्नी विवाही परिवार, बहुपति विवाही परिवार या बहुविवाही परिवार। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि ऐसे परिवार जिसमें एक स्त्री के कई पति होते हैं उसे बहुपति विवाही परिवार कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 18 नंबर प्रश्न है, परिवार की उत्पत्ति के संबंध में एक विवाह के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि परिवार की उत्पत्ति के संबंध में एक विवाह के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। मार्गन, हेनरी मैन, वेस्टरमार्क या क्लेयर। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि परिवार की उत्पत्ति के संबंध में एक विवाह के सिद्धांत के प्रतिपादक वेस्टरमार्क हैं।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 19 नंबर प्रश्न है, परिवार की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत के प्रमुख समाजशास्त्री कौन थे। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि परिवार की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत के प्रमुख समाजशास्त्री कौन थे। बेकोफन, प्लेटो, वेस्टरमार्क या किंग्सले डेविस। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि परिवार की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत के प्रमुख समाजशास्त्री बेकोफन थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 20 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन जनजातीय समाज की समस्या नहीं है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन जनजातीय समाज की समस्या नहीं है। भूमि, विलगांव, छुआछूत, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि छुआछूत जनजातीय समाज की विशेषता नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 21 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसने जाति प्रथा की उत्पत्ति पर प्रजातीय दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसने जाति प्रथा की उत्पत्ति पर प्रजातीय दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। मॉर्गन, रिचले, नैशफील्ड या ए.आर. देसाई। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि रिचले ने जाति प्रथा की उत्पत्ति पर प्रजातीय दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 22 नंबर प्रश्न है, कास्ट एंड रेस इन इंडिया पस्कर के लेखक कौन है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि कास्ट एंड रेस इन इंडिया पस्कर के लेखक कौन है। हटन, माइकल, कूले या घुरिये। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि कास्ट एंड रेस इन इंडिया पस्कर के लेखक घुरिये हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 23 नंबर प्रश्न है, जब एक वर्ग पूर्णतः आनुवंशिकता आधारित हो तो उसे हम जाति कहते हैं, यह कथन है। इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि जब एक वर्ग पूर्णतः आनुवंशिक आधारित होता है तो उसे हम जाति कहते हैं, यह जो कथन है वह किसका है। कूले का, डेविस का, मैकाइवर का या जे.एन. हंटन का। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि यह जो कथन है वह कूले का है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 24 नंबर प्रश्न है, कास्ट, क्लास एंड पावर पुस्तक के लेखक कौन है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि कास्ट, क्लास एंड पावर पुस्तक के लेखक कौन है। हंटन, श्रीनिवास, बेनई या मजुमदार। दोस्तों आप लोग बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि कास्ट, क्लास एंड पावर पुस्तक के लेखक बेनई हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 25 नंबर प्रश्न है, वह समूह कौन सा है जिसकी सदस्यता जन्म से निर्धारित होती है तथा आजन्म रहती है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि वह समूह कौन सा है जिसकी सदस्यता जन्म से निर्धारित होती है तथा आजन्म रहती है। जाति, वर्ग, वर्ण या धर्म। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि वह समूह जाति है जिसकी सदस्यता जन्म से निर्धारित होती है तथा आजन्म रहती हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, और जितने भी लोग LGR स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इस ऐप में आपको सभी विषय का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF, VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF, क्विक रिविजन नोट्स, मॉडल पेपर का PDF, क्लास नोट एवं ऑनलाइन टेस्ट की भी सुविधा है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।